मैं सबसे पहले शहजाद साहब का, दीवान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इतने दूर दराज इलाके में तशरीफ़ लाए। यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल जो है सिर्फ सर 5-6 फुट पे दूरी है। जी जी, बिल्कुल ये LOC के ऊपर हैं, आए हैं। यहाँ दो दिन पहले जो है काफ़ी गोलाबारी हुई है, हमारे काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए हैं। बड़ी चचिया में एक 6 साल बच्ची भी जो है वो उसकी डेथ हो चुकी है और कम से कम 14 लोग इस वक्त जो है वो ज़ख्मी हैं। जी तो जी। हमारे ये जम्मू पुंछ हलके के कैंडिडेट जो शहजाद दीवान साहब यहाँ हमारे इलाके में आए हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और इनकी वजह से जो है हम अपनी चंद जो है डिमांडें रखते हैं कि शहजाद साहब हमारे यहाँ रोड की खस्ता हालत है जो PMGSY के पास है। उसके अलावा जो है हमें गोलाबारी जो हमेशा यहाँ होती रहती है, हम बॉर्डर के ऊपर लोग रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें कुछ शेल्टर मिले, कुछ बैंकर मिलें कि हम अपनी जानें जो है बचा सकें। बहरहाल हमने सुना था कि 6 महीने पहले जो है वो PWD डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ बैंकर जो है लोगों को दिए गए थे और वो ठेकेदारों के जो है वो अलॉटमेंट भी हो चुकी है। लेकिन 6 महीने से जो है बर्फबारी ने हमें जो है वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलने दिया। इस साल मौसम जो है सर्दियों का काफ़ी ख़राब था। तो मेरी गुजारिश है कि शहजाद साहब जो है वो ज़रूर हमारी ये आवाज़ यहाँ के लोगों की जो है वो पहुँचाएँगे कि कम से कम हमारे जो PWD डिपार्टमेंट सरकार जो है बनवाने जा रही है, बैंकर जो ठेकेदार लोग हैं वो सोए हुए हैं। और हमारे यहाँ पुंछ में जो है बॉर्डर के इलाके पर और पीर पंजाल के इलाके में यही 2-3 महीने हैं जिसमें हमारा काम हो सके। तो मैं गुजारिश करूंगा शहजाद साहब को कि वो हमारी ये बात जो है हाई कमान तक पहुंचाएं। सज्जाद अकबर शेख है, मैं यहाँ गाँव शाहपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे बीच आज ये हमारे जो जम्मू पुंछ हमारे इस हल्के के जो उम्मीदवार हैं यहाँ से इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी के शहजाद दीवान साहब ये हमारे बीच मौजूद हैं। हमें ये जानकर बड़ी खुशी महसूस हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े काबिल शख्सियत हैं यहाँ पर। इन्होंने बहुत ही जल्दी जो है वो कुछ हमारे मसाइल थे उनको हल करवा दिया है और ये हमारे बीच जो हैं वो बने हुए हैं इस वक्त। तो हमारे इसके अलावा भी बहुत से मसाइल हैं, रोड का मसला है, बैंकर्स का मसला है। बाकी यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर शदीद किस्म की गोलाबारी, इसमें कैजुअल्टीज़ वगैरह होती हैं, उसके बाद लोग ज़ख्मी वगैरह होते हैं, तो उनके लिए एम्बुलेंस का बड़ा मसला है यहाँ पर सर। तो ये सारे मसले इंशाल्लाह हमें यकीन है, हम इनकी नॉलेज में हमने दे दिया है। तो ये जिस तरह से हमारे बाकी मसाइल इन्होंने फिलफोर हल करवा दिए हैं, इस तरह से बाकी मसले भी इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। तो हमें ये खुशी हुई है जानकर कि ये बड़े अल्हम्दुलिल्लाह काबिल आदमी हैं। देखिए जी, बड़ी अफसोस की बात यह है कि हमारा आज 21वीं सदी में भी ये हाल हमारे लोगों का है। आप रोड के मामले में देखें, अभी हम नीचे इस्लामाबाद से बस स्टैंड से आए हैं, वहाँ पे रोड की इतनी खस्ता हालत है कि हमारे लोगों को इतना सफ़र करना पड़ता है कि अगर वहाँ से राशन वगैरह जो भी लाना हो लिफ्ट करना पड़े तो घोड़ों पे ये सफ़र करते हैं, जिसमें इनको काफ़ी नुकसान होता है। आज बॉर्डर के इलाके में हम आए हैं जहाँ पे 24 आवर मीन्स के फायरिंग होती रहती है। ये लोग बॉर्डर के लोग हमेशा पूछते थे। इन लोगों ने हमारी सियासत के मामले में, हमारे निज़ाम के मामले में, मुल्क को हिफाजत करने के मामले में बढ़ चढ़ के ताउन किया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे लोग सिर्फ इन लोगों को इस्तेमाल ही करते रहे, इस्तेमाल के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यहाँ पे हमारे नौजवान बुज़ुर्ग थे, हमें जगह जगह हर जगह 10-10 क्योंकि बॉर्डर का इलाका यहाँ पे तो हम विदाउट प्लानिंग यहाँ पर पहुँचे हैं। हर जगह 10-10, 15-15 लोग हमें मिले हैं और हर बंदा इस मामले में परेशान है कि अभी कहाँ से फायर आ रहा है। इन लोगों की जान 24 घंटे हाथ की तली के ऊपर रखी हुई है। मैं DC पुंछ साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि कम अज़ कम ये जो इलाके हमारे बॉर्डर के इलाके हैं, शाहपुर, किरनी, बांडी चेचियाँ, इस्लामाबाद, गली पिंडी, कस्बा, किरनी, जितने भी एरिया बॉर्डर के तलक रखने वाले हैं, सावजियाँ हों, लोर साहब, जिस तरह के आप चले जाएँ मेंढर के इलाके हैं, मतलब हर इलाके जो बॉर्डर के साथ लिंक करते हों, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है। एक तो इनके सबसे बड़ा मसला है, यहाँ नीचे कुछ लोगों ने ये कहा है जी हमारी एक एम्बुलेंस थी वो शाहपुर में है,
शाहपुर में एम्बुलेंस है, वो भी बड़ी अच्छी बात है कि चलो शाहपुर में एक एम्बुलेंस है। लेकिन एक एम्बुलेंस आप शाहपुर में रखें और एक एम्बुलेंस आप नीचे इस्लामाबाद ज़ियारत के पास रखें, और एक एम्बुलेंस आप बानी चेचन के इस सेंटर प्लेस में रखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्केबल एरिया है। ये कोई प्लान एरिया नहीं है कि ये 2 मिनट में 3 मिनट में बंदा लिफ्ट करेगा। यहाँ से पहुँचने में तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र टाइम लगता है। कि आज 21वीं सदी में भी अगर हमारे लोग इस हाल में हों तो बहुत अफसोस की बात है। और मेरी एडमिनिस्ट्रेशन का खास करके डीसी पूंछ से गुजारिश है, एक तो रोड का जो मसला है, इनका मेन जो इशू है, एक जो रोड का मसला है इस्लामाबाद में नीचे वहाँ बस स्टैंड में, वहाँ पे तकरीबन 50 मीटर का डिस्टेंस है। कोई बड़ी बात नहीं है, 10 गाड़ियाँ मलबा वहाँ पे अगर पड़े तो वो एक ही दिन में थ्रू हो जाएगी, या पुली लग जाए। कोई पुली डालें, पाइपें डालें, कोई इतना खदा ना करे, कोई वहाँ पे कोई पाइपें उठा 2 डालने से कोई कमी नहीं हो जाएगी, पाइपें 2 डाल के वहाँ से थ्रू कर दें। दूसरा सबसे बड़ा इनका मसला बैंकर का है, और तीसरा सबसे बड़ा इनका मसला एम्बुलेंस का। मेरी डीसी साहब से गुजारिश है कि इन लोगों के मामला फिल फौरी हल करें, और मेरी खास करके गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश है कि कम अज़ कम वो इस बैंकरों के मामले में पहाड़ी के इलाका को खास करके इग्नोर ना करें, बल्कि इनकी सपोर्ट करें। अगर ये लोग इस वक्त मजबूर हैं तो इनकी सपोर्ट करें। जब आपको वोटिंग का मामला होता है, जब इलेक्शनों का मामला होता है, तब तो इनकी हर एक आके दलीलें सुनता है, सुनाता है, लेकिन वोटों के बाद ना इनकी कोई दलील सुनता है ना सुनाता है।